दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी आम आदमी पार्टी में छिड़े सियासी संग्राम के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी है। जी हां, ये बड़ी खबर है। आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा है और आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहती है। बाकायदा वो चिट्ठी सामने आई है, जो चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आतिशी की तरफ से लिखी गई है। दिल्ली की पूर्व सीएम है आतिशी और नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में। उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा परिसर के बाहर रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, तो इसकी शिकायत हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये तमाम बातें इस चिट्ठी में उनकी तरफ से लिखी गई है। यानी यहाँ पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें जिस तरीके से हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया, उसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 21 विधायकों को निलंबित कर दिया 3 दिन के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है और मीनवाइल जो है वो दिल्ली असेंबली का सेक्रेटेरिएट जो है उस पर एक्शन टेकन नोट मांगा गया है। उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो एक्शन टेकन नोट जो है इस पर लें और 1 महीने के अंदर अंदर वो पॉजिटिवली वो स्पीकर के ऑफिस में आ जाना चाहिए, जिससे कि जो सीएजी की रिपोर्ट है एक्साइज को लेकर उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई हो सके। 3 महीने में पीएसी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सदन फिर फैसला करेगा कि क्या कार्रवाई की जाए। दूसरा जो सदन में टेबल होगी लगभग 3 बजे। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि सीएजी रिपोर्ट ये साबित करती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं और जिसके कारण शराब घोटाले का एक बड़ा पक्ष सामने आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। सर, खबरें ये आ रही है कि लगभग 14 हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है मोहल्ला के लिए। ये भी टेबल रिपोर्ट जब टेबल होगी तब उस पर बात करेंगे। आतिशी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर लिखा प्रेसिडेंट को कि हमारे एमएलए को सस्पेंड कर दिया है। इसके ऊपर चेयर का फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सदन का मतलब है विधानसभा और विधानसभा का पूरा क्षेत्र सदन का हिस्सा है। इसलिए जो उचित कार्रवाई है, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जिस प्रकार की वहां पर हंगामा किया गया वो सर्वथा अनुचित है और जिस पर 0 टॉलरेंस है। और लगातार ये जो तमाम विधायक हैं पूर्व सीएम आतिशी के साथ विधानसभा के गेट पर बवाल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। चूंकि इनकी एंट्री को फिलहाल बंद कर दिया गया है दिल्ली विधानसभा में, तो उसको लेकर ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये आतिशी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक दल के साथ मिलने का वक्त मांगा है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों को नहीं घुसने दिया गया, यही मामला है जिसको लेकर ये चिट्ठी राष्ट्रपति को आतिशी ने लिखी और कहा कि विधानसभा परिसर के बाहर रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व सीएम आतिशी ने यह भी कहा कि बाबा साहिब अंबेडकर और बलिदानी भगत सिंह की तस्वीर दिल्ली सरकार के दफ्तरों से हटाना शहीदों और दलितों पिछड़ों का अपमान है। ये भी इस चिट्ठी में आतिशी लिख रही हैं। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो खुद एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, जिसका बार बार अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, कभी उन्हें राष्ट्रपति कहा तो कभी उन्हें बेचारी तक करार दिया, लेकिन तब ये आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर आतिशी हो, तब कहां थे जब राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, जब आदिवासी समुदाय का अपमान हो रहा था, जब दलितों का अपमान हो रहा था। लेकिन आज चूंकि अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अब विपक्ष में बैठ रहे हैं, तो ऐसे में अपना कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडा चाहिए, जिसको लेकर अब इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं
कि बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया गया, बलिदानी भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि तस्वीरें अभी भी वहां पर लगी हुई हैं। लेकिन जानबूझकर आम आदमी पार्टी इस तरीके की ये सियासी ड्रामा कर रही है जिसमें वो दलित, पिछड़े और वंचित समाज का अपमान करने का आरोप जो है बीजेपी पर लगा रही है। और इसी को लेकर ये लेटर जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है, जिसमें आतिशी ये लिखती हैं कि राष्ट्रपति महोदय, आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय लाना चाहती हूं जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली सरकार के अलग अलग दफ्तरों से संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया। यह न केवल देश के वीर सपूतों का अपमान है बल्कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज का भी अपमान है। तो ऐसे में वो मिलने का वक्त मांग रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विधायक दल के साथ। लेकिन यहाँ पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जब दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी है, जब उनके तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हार चुके हैं, तो बौखलाहट काफी ज्यादा है। और अब चारा एक ही बचा है कि इस तरीके के सियासी ड्रामे करके वो लाइमलाइट में बने रहें। जब दिल्ली का विधानसभा का ये विशेष सत्र बीजेपी ने बुलाया जिसमें 14 कैग रिपोर्ट पेश करनी थी, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो आतिशी के मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले हुए हैं, जब उनका पूरा लेखा जोखा पेश करना था तो उन्होंने इस तरीके से वहां पर बवाल किया, इस तरीके से वहां पर जो है हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इन 21 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसको लेकर ही ये इस तरीके के चीजें जो हैं वो दिल्ली विधानसभा के बाहर भी देखने को मिल रही हैं। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन वहीं पर आतिशी ने कई बातें लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि आज 27 फरवरी को आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा जा रहे हैं। जो उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी उसमें यह भी लिखा कि दिल्ली पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग करके विधानसभा परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। तो ये तमाम चीजें वो लिख रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और विपक्ष के विधायकों को सड़क पर ही धरने पर बैठना पड़ा। ये बातें लिखते हुए वो राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांग रही है। लेकिन हमने वो खबर भी आपको बताई थी कि जो दरअसल सड़क पर ये कह रही हैं बैठकर कि बीजेपी जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रही है, लेकिन खुद आतिशी जब धरने पर बैठी हैं तो बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को उन्होंने अपने पैरों में रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शायद आतिशी ये भूल गई उन्होंने वक्त वक्त पर किस तरीके से उनकी पार्टी के नेताओं ने दलितों का अपमान किया है। ना ही दलित डिप्टी सीएम बनाने की जब बात आई तो उन्होंने कोई दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया। जब स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को लेटर लिखा और कहा कि अब तो आप दलितों को सम्मान दे सकते हैं, अब आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन एक दलित को बनाइए, लेकिन तब भी उन्होंने किसी दलित को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया। उसके बाद पंजाब में भी कोई दलित चेहरा सामने नहीं आया। वहीं पर जो तमाम दलित नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो खिसक कर बीजेपी में चले गए। वहां पर आज बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है, उन्हें टिकट दिया, वो चुनाव जीते, आज वो विधानसभा में बैठे हैं। तो इस तरीके से आरोप ये भी लगते रहे आम आदमी पार्टी का पर कि जब वो सत्ता में आई तो वहां से महात्मा गांधी की तस्वीर को उन्होंने हटाया, पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं अब्दुल कलाम उनकी तस्वीर को हटाया। तो इस तरीके के आरोप लगातार बीजेपी भी लगा रही है। और इन सब के बीच जो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आतिशी ने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद अब राष्ट्रपति का जवाब क्या होगा? क्या राष्ट्रपति वाकई आम आदमी पार्टी के इन विधायक दल के नेताओं से मुलाकात करेंगी? क्या आतिशी से मुलाकात होगी? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन जिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब अपमान हुआ और ये आम आदमी पार्टी जब उनके साथ जो है बैठी हुई थी, चाहे संसद में बात की जाए, संजय सिंह लगातार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, तब उन्हें याद नहीं आया कि राष्ट्रपति का भी अपमान हो रहा है, उन्हें बेचारी तक बोला जा रहा है, उन्हें राष्ट्रपति बोला जा रहा है, तब उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन आज क्योंकि अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में अब ये खबर आई है कि आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये चिट्ठी लिखी है जिसमें वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ चीजें हो रही
हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तमाम चीजें वो कह रही हैं और लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है ये जो घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपति भवन की ओर से इस पर जवाब सामने आता है और क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आतिशी से मुलाकात करेंगी इस पूरे मामले को लेकर, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।